ये था आपका ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, और इस क्लास में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। टॉपिक ख़त्म है हमारा, नया टॉपिक शुरू करते हैं आज, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो कि बॉडी के अंदर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जो एनस से चीज़ पास आउट हो रही है, कैन वी कॉल इट एज एक्सक्रीशन, या उसके लिए कोई और वर्ड था? वो थोड़ी है नाइट्रोजन, क्या वर्ड था उसके लिए? इजेशन। एक्सक्रीशन वर्ड नहीं था उसके। एक्सक्रीशन स्पेसिफिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी के अंदर से टॉक्सिक वेस्ट रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आइदर अ सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, उनके थ्रू भी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं। या फिर दूसरी चीज़ जो बॉडी के अंदर फिल्टरिंग यूनिट है, क्या है बॉडी की फिल्टरिंग यूनिट? किडनीज। छन्नी का काम कौन कर रहा है? किडनी कर रही है। क्या छान रही है? लिक्विड। कौन सा लिक्विड छान रही है? ब्लड। ब्लड को छान के क्या बनता है? यूरिन बनता है बॉडी के अंदर। उस यूरिन को हमें अर्ज होती है कि व्हेन इट इज़ फुल और व्हेन आवर बॉडी नो लॉन्गर रिक्वायर्स इट, हमारी बॉडी उसको सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो हमारी बॉडी से जब टॉक्सिक चीज़ें बाहर होती हैं, हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है। अब एक्सक्रीशन का काम कौन करवा रहा था? किडनीज। किडनीज फिल्टर करती हैं हमारे ब्लड को, और उनके पास ब्लड कौन लेके जाता होगा? कौन से वाला ब्लड वेसल? कौन से वाला मेन कौन सा आर्टरी। लेके जाता होगा? आर्टरी। आयोटा। AORTA। आयोटा उनके पास ब्लड लेके जाते हैं। नो डाउट अल्टीमेटली वो कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिर एक फिल्टरिंग यूनिट आता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आज हम। और लास्ट में वही सारा ब्लड फिल्टर होने के बाद कलेक्ट होके बॉडी के अंदर वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेना कावा, है ना? वेना कावा में ही आएगा, आना तो चाहिए, उसी में आता है। ठीक है, वापस लेके भी तो जाना है ना हार्ट पे, ताकि बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाए। नहीं नहीं, पूरी बॉडी का बेटे, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स होगा। पूरी बॉडी का ब्लड एक ना एक बार फिल्टर होगा ही होगा, साइकिल चलेगा बॉडी का। जैसे अगर तुमने कभी सुना हो ना बेटा, डायलिसिस वर्ड सुने हैं कभी? डायलिसिस में क्या करते हैं वो? ब्लड को ऐसे मतलब दो पाइप्स निकालते हैं बॉडी के अंदर से, मतलब आर्म से। एक पाइप से ब्लड जा रहा होता है मशीन में, दूसरी पाइप से वही ब्लड फिल्टर होके आ रहा होता है, तो इसको डायलिसिस बोल देते हैं। और फिल्टरिंग जो मशीन होती है उसको, उस मशीन को क्या बोलते हैं पता है किसको? डायलिसिस मशीन ही होती है, प्रोसेस डायलिसिस है। और उसमें क्या हो रहा है? धीरे धीरे ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है। क्या नाम है? एक्सक्रीशन नहीं, क्या बोलेंगे इसको?
किडनी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, किडनी सिस्टम डायग्राम से ढूंढ लेते हैं। या मेरे को तो बस ये देखना है ना, यूरिनरी सिस्टम डायग्राम। ये ना एनाटॉमी का एक क्वेश्चन वैसे मैंने डाल दिया है, बट तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन डिस्कस कर लेंगे हम इसे ना। पेस्ट नहीं हुआ है ना, ओपन इमेज, डाउनलोड इमेज। दिख रही है कहीं इसको? मेरे लिए उन्होंने आधा काम तो कर ही दिया है कि तुम्हें एटलीस्ट डायग्राम में मार्किंग करके दे दिया। बेटा दिख रहा है, विजिबल है डायग्राम विश्वजीत? ठीक है। तो ये जो तुम्हें राजमा की 2 दाने से नजर आ रहे हैं ये किडनी होती है। तभी राजमा की बीन्स को किडनी बीन्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि उसकी शेप का नाम इस पे रखा था, इनकी शेप का नाम उस पे रखा था, पर राजमा जैसी इनकी शेप है तो इनको किडनी बीन्स से याद रख सकते हो, किडनीज है। ठीक है, इसके अंदर ये जो मेन तुम्हें पाइप नजर आ रही है जो रेड कलर की है, उसका नाम इन्होंने लिखा हुआ है कहीं पे आयोटा, और ये जो ब्लू कलर की नजर आ रही है वेना कावा। ठीक है, तो ब्लड लेके कौन आ रहा है? आयोटा, और ब्लड लेके कौन जा रहा है? वेना कावा। एक लेफ्ट किडनी है, एक राइट किडनी है, उनसे 2 ट्यूब्स आ रही हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी होती हैं, और इन ट्यूब्स का नाम क्या होता है बेटा? यूरेटर्स। क्या नाम है इनका? यूरेटर्स। बच्चों को बहुत डाउट रहता है, वो गलती क्या करते हैं, यूरेथ्रा लिख देते हैं इन ट्यूब्स को और इनको लिख देते हैं यूरेटर्स, गलत हो जाता है वो। जो ये पाइप है, फाइनल पाइप जो है जिसके थ्रू ब्लड बाहर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, और जो 2 में है, मतलब 2 नंबर में है, एक जो एक किडनी से आ रही है और दूसरी किडनी से आ रही है, उनका नाम है यूरेटर्स। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। होता क्या है कि ब्लड फिल्टर करने का काम किया किडनी ने, किडनी के अंदर फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, उनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। फिल्टर करने का काम किया किडनी ने, कलेक्ट करने का काम कौन कर रहे हैं? यूरेटर्स। किस में कलेक्ट कर रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर में, और फाइनली पास आउट किससे हो रहा है? यूरेथ्रा से। ठीक है, समझ आई बात? हाँ, रेक्टम तो एक मसल होती थी ना, रेक्टम और एनस डाइजेस्टिव सिस्टम में। नहीं नहीं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटिंग। पुल करता है कुछ। चलो ड्रॉ करो फटाफट छोटा सा डायग्राम। लेके जाती है वेना का, एओर्टा लेके आती है। बनाओ फटाफट, फिर इसके बारे में एक लाइन लिख लेंगे हम। ड्रॉ करो फटाफट। तुम्हारी परसों भी क्लास है ना जो 1 घंटे की, आज मेरे को लगता है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। परसों वाली क्लास के 20-25 मिनट और यूटिलाइज करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स दे जाएगा आज। हो जाएगा सर वो परसों की क्लास में पूरी अटेंड कर लूंगा, तो किस टाइम से आना है? परसों वाली में बता देता हूँ बेटे, तेरे को ग्रुप पे है वैसे। 1 घंटे की होगी परसों की क्लास तो ना। हमारी तो नहीं है, गुड फ्राइडे की छुट्टी तुम्हारी डिक्लेयर होगी क्या? रजे 4 to 5 है और 5 to 6 मैथ्स की है, तो 4 to 5 लगा सकता है परसों को, या मैं 5 to 6 के साथ इंटरचेंज कर लूंगा, देख लो तेरी मर्जी है। नहीं नहीं, 4 to 5 आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। और बाकी मैं आपको एक और बारी कंफर्म कर दूंगा मैसेज करके। ठीक है बेटा, आपका हो गया स्कूल की छुट्टी कंफर्म है परसों की? हाँ। क्या बात है, हरियाणा वाले पीछे चल रहे हैं इस चीज। ये गाजियाबाद होगा, गाजियाबाद यूपी में आता है। यूपी में ही आता है ना गाजियाबाद में, बोल तो दिया कंफर्म कर लूं, यूपी में आता है गाजियाबाद। हाँ।
बनाओ बेटे, फटाफट बनाओ इसके बारे में। मैं इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि एक मेरे मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द एक्सक्रीशन सिस्टम। क्या हुआ? ऐसे ही ना मैं अपनी वीडियो वापस से ऑब्जर्व कर रहा था जो मैंने लास्ट बनाई थी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। उसमें कोई बच्चा ना पीछे से तबला बजा रहा है बैठ के, वो भी रिकॉर्ड हुआ इसने अच्छे से इसके अंदर। मैं क्या कहेंगे, बच्चे की शरीर लगे हुए होते हैं जब पढ़ा नहीं रहे होते, बीच में बजा रहे होते हैं कुछ ना कुछ। मैं अगर बाय चांस कोई बच्चा छुट्टी कर लेता है ना बेटी, सेम डे कोशिश करता हूँ लेक्चर अपलोड कर दूँ। जिसका जो मिस हो जाता है उसको देख लिया करो बैठ के घर पे, मतलब जिस दिन भी छुट्टी होगी, सैटरडे संडे। वो आगे ब्रेकेज हो रही है ना रजो उसकी। इंफीरियर का मतलब ऐसे होता है यूजुअली अंदर का, वो इंफीरियर का मतलब नहीं, इंफीरियर का भी यही होता है, या छोटी होगी या अंदर की होगी, देख लेते हैं इंफीरियर मीनिंग। A vein that नहीं inferior, मतलब तो वही आ रहा है इसका जो वेना कावा का आ रहा है। इंफीरियर का मतलब ऐसा सच आ रहा है वेन जो डायरेक्टली सीधा हार्ट पे जा रही है। A vein that empties the blood directly into the heart। बना लिया? बहुत टाइम ले रहे हो तुम। क्या कलाकृति बनाई है आप, कितना सुंदर मुजस्सिमा बना दिया। वेरी गुड। बस तेरा तो देख नहीं पाऊंगा मैं, इतनी दूर का मुझे दिखता नहीं है। अच्छा, आजकल कंजंक्टिवाइटिस फैल रहा है, मुझे वो हुआ है तो तुम बच के रहना मुझसे। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है वैसे। और कोशिश करो कि घर में ज़्यादा बैठो, भी बाहर ना निकलो, क्योंकि स्प्रिंग चल रहा है ना, स्प्रिंग में पोलन ग्रेन्स उड़ जाते हैं हवा में, उसकी वजह से हो जाता है। चलें लिख लें? 1 मिनट करते करते आधा घंटा हो जाएगा क्लास का। बना लिया क्या विश्वजीत? लिखवा दूं इसके बारे में थोड़ा सा? हाँ सर। इसका हेडिंग लिख लेना, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। बॉडी के अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट आता क्यों है, पता है किसी को? हम तो नहीं नाइट्रोजन खा रहे, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया है, क्यों आ गया? सिट्रिक एसिड खा रहे तू, फकियां मार रहे सिट्रिक एसिड की सुबह। ऐसे कैसे आ गया सिट्रिक एसिड? अंदर से कौन सी एक्टिविटी की वजह से आ रहा है? जो भी हमारी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती हैं, जो सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बेसिकली और एनर्जी जनरेशन एक्टिविटीज की, प्रोटीन्स यूटिलाइज कर लिए, फैट्स यूटिलाइज कर लिए, कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज कर लिए, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का बाय प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा? इट इज योर नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर क्या चीज होती है? स्पेसिफिकली यूरिया या फिर यूरिक एसिड। ठीक है, तुमने सुना होगा अपने बड़ों को कहते हुए, हाय मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है, मेरा तो यूरिक एसिड बढ़ गया। विच इज अ वेरी कॉमन थिंग, बड़े होके आपको पता चलेगा। अगर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमारी जॉइंट पेन शुरू हो जाती है, या फिर सबसे पहले पेन शुरू होता है एंकल में, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करना ज़रूरी है, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को थ्रो आउट करना ज़रूरी है, और उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कह देते हैं। तो लिखो सबसे पहले डेफिनेशन एक्सक्रीशन की। मेटाबॉलिक वेस्ट्स from the cells
are a result of various life processes existing in the form of nitrogenous waste such as urea, or uric acid. ठीक है? The removal of such nitrogenous waste from the body is called excretion. ठीक है? ठीक है, लिखना चाहते हो इसके साथ ये भी लिखो, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी in form of urine is called excretion. डन, चले आगे। सबसे पहले लिखो किडनी। ये जगह अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, एक्सप्लेन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, तो आपने एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा। ठीक है, लिख दूं और कर दूं नेक्स्ट पेज। क्या हुआ बेटे मितेश, खोया हुआ है कहीं, सिर दर्द तो नहीं हो रहा? हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें थोड़ा फंक्शनिंग समझनी है हर पार्ट की। नेफ्रॉन के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, और गुड इवनिंग, और उन पार्ट्स का क्या रोल है, बस इतना हमें तुम्हारे सीबीएसई लेवल पे समझ आना चाहिए। आईसीएसई में नो डाउट बहुत डिटेल में, सीबीएसई में हमारा कम डिटेल में है। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चर फुल ऑफ कॉइल्स एंड ट्यूब्स। नजर आ रही हैं तुम्हें ट्यूब्स? ज्यादा ब्राइट हो गया क्या, दिख रहा है तुझे? हाँ, ज्यादा ब्राइट हो गया, नजर आ रहा है बेटे अच्छे से? सर अब दिख रहा है। ये भी दिक्कत ही है, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है रजय, सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कैपिलरीज वाला पार्ट, जिसकी वजह से एक्चुअल में फिल्ट्रेशन हो रही है। इसको हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल, जहाँ पे चीजें कलेक्ट हो रही हैं, और जो फिल्टर कर रहे हैं उसको बोलते हैं ग्लोमर्यूलस। क्या वर्ड है मेरे पीछे बोलो, ग्लोमर्यूलस, GLOMERULUS, ग्लोमर्यूलस। तो ऐसे समझना है इसको कि अगर ब्लड चाय है जो उबल चुकी है, तो उसको छानने का काम किसने किया, छन्नी ने। कौन सी छन्नी ने, ग्लोमर्यूलस ने। ठीक है, और कलेक्ट कहाँ पे हो रही है, चाय किस में कलेक्ट होती है, कप में। कप ना होके यहाँ पे क्या है, बाउमन्स कैप्सूल, जिसकी शेप कैसी बनाई हुई है उन्होंने, तुम्हें दिख भी रहा होगा, सी टाइप। तुम्हारे उसमें बुक में भी देखो सी टाइप बनी हुई होगी शेप उसकी। तो छानने का काम कौन करता है, ग्लोमर्यूलस, और कलेक्ट करने का काम कौन करता है उसी फिल्ट्रेट को, बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, या बाउमन्स कप से याद रख लेना। उसके बाद ये कॉइलिंग नजर आ रही है तुम्हें,
ट्यूब्स आपस में कॉइल हो रखी हैं, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये नीचे को ऐसे यू शेप बन रही है, इसका भी एक अलग से नाम है, बुक में मार्क करो सारे बच्चे, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, मार्क करो सारे बच्चे अपने पास। Mark this as loop of Henle. ठीक है, यहाँ बैठ जाओ इसके साथ, जल्दी आया करो, आज तो छुट्टी होगी स्कूल की। अच्छा, तो लूप ऑफ हेनले का अपना एक रोल है। लूप ऑफ हेनले क्या है, जितना पानी मतलब जितना बॉडी के अंदर ब्लड फिल्टर होता है, क्या सारा का सारा यूरिन बन जाता है? नहीं ना, यूरिन तो कुछ मुश्किल से आधा लीटर बनता होगा बॉडी के अंदर, लेकिन हमारी बॉडी क्या, इट इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। तो इस लूप ऑफ हेनले का या इस कॉइलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, यहाँ पे होती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज एंड अदर सॉल्ट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ये सारा का सारा पानी डिस्कार्ड नहीं हो जाता बॉडी से, या सारा का सारा बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो यूरिन नहीं बनता, वो रीएब्जॉर्ब होके बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी ये होता है कि तुम अच्छे बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, बोलते हैं ना टीचर्स पेरेंट्स की गर्मी हो रही है पानी पीते रहना चाहिए, तो तुम बार बार जब पानी पी रहे हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारे यूरिन जो है वो कलरलेस हो जाएगा, येलो नहीं आएगा। हाँ, ओवर हाइड्रेशन होगी उसकी। चलो अच्छा, ओवर हाइड्रेशन वर्ड मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पानी तुमने बहुत ज्यादा पी लिया तो तुम्हारा यूरिन जो है वो अब कलरलेस आएगा, वाइट कलर नहीं, सॉरी, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बट अगर तुम बहुत ही कम पानी पीते हो, उस दिन किस कलर का यूरिन पास आउट होता है? ब्राउन तो नहीं होता यूरिन, डार्क येलो होता है। कौन सा यूरिन ब्राउन हो गया भाई? मजाक की बात नहीं है, पर फैक्ट यही है, लड़कों का ना कलर्स में हाथ टाइट ही है, वो बेचारे कलर डिफाइन ही नहीं कर पाते। तो ब्राउन कलर का कोई लिक्विड नहीं है, डार्क येलो बोल सकते हो आप। डार्क येलो कलर का यूरिन पास आउट होता है जिस दिन आप बिल्कुल पानी नहीं पीते हो। तो उसका रीजन क्या है, बार बार बॉडी उसी जो फिल्ट्रेट है जो उसको बार बार एब्जॉर्ब करती रहती है, तो कंसंट्रेट हो जाते हैं सॉल्ट्स उसमें। वहीं अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हो तो आपके वही सॉल्ट्स डाइल्यूट हो जाते हैं, इसलिए वो कलर आपको पेल येलो समझते हो, मतलब हल्का येलो या फिर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट दिखता है। डन। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है कि फिल्टर करने का काम किसका है, किसका है फिल्टर करने का काम? अबे यार चांटा मारूंगा। ग्लोमेरुलस का। फिल्टर करने का काम किसका है? ग्लोमेरुलस का। फिल्टरेट को कलेक्ट करने का काम किसका है? बाउमेन्स कैप्सूल का। और लास्ट में उसी फिल्टरेट को वापस से रीअब्सॉर्ब काम करने का किसका है? लूप ऑफ हेनले या अदर कॉइलिंग जो आपको नजर आ रही है इसके अंदर। डन। अब तुम्हें दिख रहा होगा लूप ऑफ हेनले आगे जाके एक बड़ी वाली ट्यूब के साथ कनेक्टेड है, इसका नाम तुमने बताना है। व्हाट इज दिस बड़ी वाली ट्यूब कॉल्ड? अरे कलेक्टिंग डक्ट तो है ये। कलेक्टिंग डक्ट किस में खुलेगी जाके आगे? इन बहुत शाबाश, ताली मारो खुद के लिए भाई साहब। डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां से पहुंच गई तुम्हारी यूरिन? यूरिन डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ी पास आउट हो गए। एनस रेक्टम कहां से आगे वर्ड? मैं बोलता हूँ रिवीजन करके आया करो। यूरेटर्स में पास ज्वाइन होंगे। यूरेटर्स से आगे किस में जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर से फाइनली यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर। शर्म आ, एनस कहाँ से आ गया बीच में? रेक्टम एनस। शर्म ही आ गई मेरे को तो तुम्हारा टीचर। बताना मत किसी को तुम धारा एजुकेट्स पे पढ़ते हो। समझ आए फंक्शन? समझ आए सारे? दोबारा रिपीट कर दें, एक लड़का भी आया। चल भाई प्रांशु तू बता, फिल्टर कौन करेगा बॉडी के अंदर? ब्लड को फिल्टर कौन करेगा? नेफ्रॉन ना बोल दियो तू भी अब। नहीं सर, वो ग्लोमेरुलस कौन करेगा फिल्टर? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। कलेक्ट कौन करेगा जानवी? बाउमेन कैप्सूल। हाँ रिद्धि। उसके बाद वापस से एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी पानी की? लूप ऑफ हेनले में।
उसके बाद जब सब एब्जॉर्प्शन वगैरह हो गया, फाइनली यूरिन बन गया, कहाँ जाएगा मितेश? बड़े वाली पाइप को क्या बोलते हैं इसको? लिखा हुआ तो पढ़ दे। कलेक्टिंग डक्ट किसमें खुलती है बेटे आगे जाके, किसमें कनेक्ट होती है? लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से? यार तुम पागल वागल हो गया कुछ। लार्ज इंटेस्टाइन, मैं ऑनेस्टली मेरे मुंह से तुम बुलवा के मानोगे ये बात, तुम्हारी बॉडी से यूरिन कहाँ से निकलता है? लार्ज, इमेजिन भी नहीं कर सकता आदमी। बेटा ये नहीं पढ़ा था, किडनी से सारा यूरिन इकट्ठा किस में होता है? यूरेटर्स में। यूरेटर के बाद कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से फाइनली यूरेथ्रा। क्या बच्चे हो यार तुम, इतना तो अपने बॉडी के बारे में पता होता है। ठीक है चलो लिखो। तुमने ऐसा करो, तुम एक फ्लो चार्ट बना ही लो। सबसे पहले लिखो अनडाइजेस्टेड फूड बेटा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, सुबह सुबह जाते हैं जो वॉशरूम। मैं कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो गया है ना। रिप्रोडक्शन में तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी फिर। स्टार्टिंग कहाँ से हुई बेटा? ब्लड आया, ब्लड के आगे फिर कैपिलरीज का एक बंडल होता है, कैपिलरीज कॉइल होके इकट्ठी हो जाती हैं ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बेटा आगे पास करते हैं फिल्ट्रेट को बाउमेन्स कैप्सूल में। वही बाउमेन्स कैप्सूल से यूरिन जो है वो जाता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए लूप ऑफ हेनले के पास, और लूप ऑफ हेनले से वही जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट इज बेसिकली योर पाइप व्हिच ओपन्स इनटू यूरेटर्स। ठीक है, अब चलो डिस्कशन चल ही रही है, इसके बाद क्या होगा? यूरेटर्स के बाद कहाँ जाएगा वो? यूरेटर से कहाँ जाएगा? यूरेनरी नहीं, यूरिनरी आए आता है वहां पे, जैसा बोलते हो वैसे ही लिख के आ जाते हो। यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ until and unless we have an urge to pass it out। और पास आउट किससे करते हैं? यूरेथ्रा से। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है कैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर यूरिन बन रहा है। कल टेस्ट है तुम्हारा, प्रिपेयर्ड? नहीं नहीं बेटा, जो इस वीक पढ़ा है सिर्फ संडे से लेके फ्राइडे तक की क्लास में। मैथ का नहीं रखा सर ने तो नहीं है, साइंस का तो है। हाँ जी बेटा, मैथ की क्लास तो है बेटे आज, चलें? हाँ इंग्लिश की भी है, तुम्हें पता है ना 6 बजे शुरू है तुम्हारी इंग्लिश की क्लास। लिखो बेटा, चलो हेडिंग लिखो, नेफ्रॉन स्लैश डाल के फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी। क्या पता नहीं बेटा, नोड NODE पढ़ना पड़ेगा बेटे। हेडिंग लिखो चलो, नेफ्रॉन। बना लिए डायग्राम? बना लिया। ओके प्रांशु बेटे कैमरा ऑन करके बैठ। चलो लिखो हेडिंग नेफ्रॉन। Each capillary cluster, नहीं बेटा लेबलिंग आ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, या फ्लावर के पार्ट आ जाते हैं, मतलब इजी वाले डायग्राम्स आते हैं, मुश्किल वाले नहीं आते। कल वाले में नहीं कल वाले में नहीं। In the kidney is associated with, मेरे पास और अच्छे क्वेश्चन है, तुम चिंता कर रहे हो।
is associated with the cup. Shaped end point. Bowman's capsule. कौन गोलियां चला रही है? किसकी AK-47 चलेगी? Which collects the filtered urine. बेटा ऐसा अगर प्रांशु खुद को म्यूट कर ले जब जरूरत होगी तब अनम्यूट कर ले. ठीक है, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो. एक सवाल आया हुआ था टेस्ट में, मेरी टेस्ट में. मैं तुमको देखो टेस्ट लीक कर रहा हूँ और ये सवाल इंपॉर्टेंट है तो लिखना चाहते हो लिख लो अपने पास. व्हाट इज द रोल ऑफ बाउमन्स कैप्सूल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोमेरुलस? तो इसका काम क्या है? इट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन. बट फिल्टर करने का काम ग्लोमेरुलस का होता है. ठीक है, कलेक्ट कर रही है. इसकी तो शेप ऐसे है बस कि कप है ना वो, तो फिल्टर हो गया और फिल्टर यहाँ पे इकट्ठा हो गया. फनल शेप्ड है. रादर तुम लिखना चाहते हो इसको लिख भी लो, बाउमन्स कैप्सूल फनल शेप्ड. डायग्राम में भी तो था ना, ये ऐसे बना हुआ है इसके चारों तरफ कलेक्ट करने के लिए. तुम्हारी बुक में भी होगा ये डायग्राम. देखो ऐसे बना हुआ है, नहीं बना हुआ है कप शेप. तुम्हारे नहीं हुए राजे, 9th के हो गए. तुम्हारे कल ही दूंगा. लिखो आगे सेकंड पॉइंट. ईच बाउमन्स कैप्सूल contains a bundle of capillaries which is called glomerulus. Which filters the urine. Which filters the urine out of the blood. ठीक है, मितेश इधर खिसक जाना बेटे, पूरा वो देख लिख ले. खिसक जा, और इतनी तो स्पेस है उधर. क्या फैन चला लो और पीछे वाला अगर गर्मी लग रही है पीछे वाला चलाना. फिर नहीं तो तुम्हें शर्त याद है लैपटॉप गिरा तो लिख लिया बेटे, तो बताओ फिर आगे चलते. तुम्हें नहीं पता शर्त? लैपटॉप गिरा तो 20,000 रुपए बेटा. हम तो उड़ देंगे, ये तो 20,000 देने वाला बन. चलें आगे. जतिन जल्दी लिख. कौन नहीं आया? तो बाबू ब्रदर्स नहीं आए और बस.
नजर तुमने बहुत लगाई भी, सेव ना उस दिन फाइल सेव हो ही गई थी। लिखो चलो। हमने बताया कि लूप ऑफ हेनले में जाएगा। लूप ऑफ हेनले में क्या काम है उसका? रीअब्जॉर्प्शन का, रीअब्जॉर्ब करती है। लिखो सम सब्सटेंसेस in the initial filtrate collected in Bowman's capsule सच एज, बेटा ये प्लीज याद रखना है, एक बार ये भी सवाल आ गया था क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, तो इसको मैं दूसरे कलर से ही लिख देता हूँ। सच एज अमीनो एसिड्स, मेमोरी शार्प है जतन तेरी, कुछ कहो। अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, salts, and a major amount of water are reabsorbed as the urine flows along the tubule region ठीक है। ट्यूब्यूल रीजन का मतलब मेरा लूप ऑफ हेनले से ही है। ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अभी हमने एक डिस्कशन करी थी, मैं चाहता हूँ तुम उस डिस्कशन के बेसिस पे मुझे खुद बताओ कि कितना पानी रीएब्जॉर्ब होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? पानी पीने पे। किसके पानी पीने पे? कि तू ज्यादा पानी पी ले तो मेरे में ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो हमारी बॉडी के अंदर किसी सॉल्ट की कितनी कंसंट्रेशन है। लेट्स से कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमारी बॉडी उसको एक्सपेल आउट करने का ट्राई करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमने बहुत ज़्यादा पानी पी रखा है तो बहुत ज़्यादा यूरिन बनेगा, अगर कम पानी पी रखा है तो कम यूरिन बनेगा, या रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी उस केस में, ठीक है। लिखो चलो। हाइड्रेटेड रहते हो बेटा, तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट अच्छे से होती है, लुब्रिकेशन हो, पढ़ा था ना, द फूड इज वेटेड। चले आगे, हटा दूं ये। लिखो द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी रीअब्सॉर्ब्ड डिपेंड्स अपॉन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है राजू आपका, आगे से एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। नंबर 1, ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर, 2 मिनट अभी करता हूँ बात तुझसे। एक्सेस वाटर इज देयर इन द बॉडी, okay, and number 2, on how much dissolved waste is there to be
एक्सक्रीटेड। ठीक है, वेस्ट मतलब डिसॉल्व वेस्ट मतलब जो सॉल्ट्स डिसॉल्व है उनकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो हाँ रीअब्जॉर्प्शन कम कर देगी बॉडी और चाहेगी कि इनको बाहर निकालो पहले, बट अगर उनकी कंसंट्रेशन कम है तो रीअब्जॉर्प्शन एक बार होगा। वो लिख लो बेटे। चलो 2 पॉइंट्स रह गए और बस इस टॉपिक के। एक टॉपिक इसके बाद वही लिख लो, द यूरिन फॉर्म्ड। कौन सा पॉइंट हो गए? थर्ड था ये तो कंटिन्यूड है ना बेटा, रीअब्जॉर्ब्ड वाला। तो फोर्थ पॉइंट शुरू है, अब लिखो द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच नेफ्रॉन, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच नेफ्रॉन। क्या कह रहे बेटा? ब्लड प्रेशर में क्या पढ़ना है? अभी तो एक टॉपिक और रहता है तुम्हारा, टॉपिक नहीं मतलब एक क्वेश्चन ही रहता है रादर, कि मछलियों के अंदर सर्कुलेशन कैसे होती है। एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी अलग से लिखवाऊंगा मैं तुमको। अच्छा मुबारक है बहुत बहुत। enters a long tube, चिंता ना कर, जो जो टॉपिक है मैं करवाता चलूँगा, मेरे को 2 मिनट थोड़ा सा सिलेबस का पेस बनाने दे अपना। कॉल्ड यूरेटर्स, which opens into urinary bladder last but not the least, urine is stored in the urinary bladder until the pressure of expanded bladder leads to the urge to pass it out। ठीक है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग 2 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ग्लोमेरुलस का है और दूसरा ग्लोमेरुलस बाउमेंस कैप्सूल का एक पॉइंट जो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, और दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन के बेसिस क्या हैं, किस बेसिस पे रीअब्जॉर्प्शन हो पा रही है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, जैसे भी मैंने एक मेंशन किया कि व्हाट इज द pathway of circulation, what is the type of circulation in case of aquatic animals, मतलब कि मछलियों में अलग होता है, एम्फीबियंस में अलग होता है। ये वाले जो टॉपिक्स रह गए ना, मैं क्वेश्चन की पॉइंट की फॉर्म में तुम्हें करवा दूंगा। जैसे ब्रीदिंग कैसे हो रही है फिशेस के अंदर, वो डिफरेंट होती है थोड़ी, गिल्स से होती है, तुमने सुना होगा। तो हमारे एल्वियोलाई तो लंग्स में होते हैं, तो फिश के एल्वियोलाई कहाँ पे होंगे? गिल्स में। अच्छा एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, किसने बड़े पास से एक्वेरियम को ऑब्जर्व किया है? कभी देखा है एक्वेरियम को? 4 लड़कों ने हाथ खड़ा किया है, 5। हाँ भाई तुम में से दोनों ने। अच्छा देखा है एक्वेरियम? तुमने देखे कभी एक्वेरियम में मछलियों को ध्यान से? मुंह उनका जो मुंह होता है ना, वो बार बार ऐसे ऐसे हो रहा होता है, ऐसे ऐसे, और फटाफट पानी को मुंह के अंदर लेती हैं, क्योंकि मछली कभी भी गिल से सांस नहीं लेती, फंक्शन अलग है। मछली हमेशा गिल्स से पानी बाहर फेंकती है।
तो जब वो पानी एक्सपेल आउट हो रहा होता है, जब वो पानी बाहर जा रहा होता है, उस मूवमेंट पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। जो पानी, जो ऑक्सीजन है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, वो डिसॉल्व्ड है वाटर के अंदर। तो जब उन्होंने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया और फिर उसी पानी को अपने गिल्स से बाहर निकाला, तो जब वो पानी बाहर निकल रहा होता है उस टाइम पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। होते कहाँ पे ऐसे? मछली के यहाँ पे तुमने मेरी ड्राइंग देखी थोड़ी सी, तुमने देखा बचपन में ऐसे मछली बनाते थे हम? बढ़िया बनाइए ना। मछली कहीं अगर यहाँ पे आँख है, यहाँ पे कहीं पे गिल्स होते हैं। हाँ दिखते हैं, तेरी नाक नहीं दिखती? मछलियों ने कहा तेरी नाक बड़ी गंदी है। तो गिल्स ऐसे बाहर होते हैं बेटा, बाहर की तरफ होते हैं। गिल्स से नहीं पानी अंदर जाता है, गिल्स से पानी बाहर आता है, जाता मुंह से ही है उनके। हाँ 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 बिल्कुल, पीते भी होंगे, पता नहीं, इतना मैंने कभी रिसर्च करी ही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उनको पानी की जरूरत है या नहीं। चलो लास्ट टॉपिक बेटा प्लांट्स का रह गया, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एनिमल्स की होगी एक्सक्रीशन। प्लांट्स के केस में मोड ऑफ एक्सक्रीशन बहुत सारे हैं। लास्ट में इतना सा पैराग्राफ दे रखा है किताब के, बच्चे पढ़ते भी नहीं है उसको, और 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया था, 4 नंबर में आया था, 5 नंबर में एक बार क्वेश्चन आ गया था उसमें से, व्हाट इज द वेज इन विच प्लांट्स एक्सक्रीट। तो एक हमने 9th में पढ़ा था, कोई बता सकता है किस वे से प्लांट्स एक्सक्रीट करते होंगे? वो चलो मान लिया मैंने, वो दे दिया उसको पॉइंट। किसी को याद है? सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हाउ डू प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, याद करो, सोचो कैसे सर करते हैं। एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस नहीं होगा रहे। वेरी गुड। पत्ते झड़ना इज वन ऑफ द मेजर वेज जिससे वो अपना वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं। तुमने पढ़ा था ना लास्ट ईयर की 70% ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ वैक्यूल। तो अगर वो वैक्यूल से बना है और वैक्यूल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट सेव हो रहे हैं, वैक्यूल सेल कहाँ पे, वैक्यूल कहाँ पे होगा सेल में? लीव्स के अंदर। उस लीव्स को शेड कर देंगे तो एक तरीके से उनकी बॉडी का वेस्ट बाहर चला गया। दूसरा किसी को पता है अगर तो बता दो। एक तो ट्रांसपिरेशन ही हो गया, इसने जो बताया कि एक्सेस वाटर आ गया तो उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया। तीसरा तुम सबने देखा भी है रादर, पर तुम्हें मे भी नहीं पता होगा। वाइट नहीं होता वाइट जो पुराने पेड़ होते हैं तुमने देखा होगा, उनकी ना जो क्या होता है, तना होता है जो ब्राउन कलर का, उस पे एक स्टिकी सा लिक्विड होता है जिसको तुम हिंदी में गोंद बोल देते हो। तो होता है रेजिन एंड गम्स। तो वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो रेजन्स और गम्स की फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। लास्ट वे है कि जो जड़ें हैं जो मिट्टी के अंदर फैली हुई हैं, वहां से भी वो अपने टॉक्सिन्स रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हमने किया लीव्स से, उसके बाद क्या पढ़ा? ट्रांसपिरेशन। तीसरा रेजन्स एंड गम, गोंद नहीं लिखना पेपर में, अंग्रेजी में आ जा थोड़ा सा, रेजन्स एंड गम्स। और लास्ट वाला क्या पॉइंट था आपका? रूट्स के थ्रू टॉक्सिन्स को रिलीज करना, गोंद। फेविकॉल ना लिखा ही हो, गोंद याद नहीं आ रहा था शब्द सर, फेविकॉल लिख दिया, मतलब तो सेम ही होता है दोनों। एक्चुअल में वो गम्स और रेजिन्स यूज करके रबर इंडस्ट्री में काम हो रहा है हमारा। लेटेक्स लिखो, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हेडिंग। अच्छा, क्या हम प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन को भी वेस्ट प्रोडक्ट मान सकते हैं? अगर ज्यादा हो जाता है उसमें और उनको रिक्वायरमेंट नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, तो उनके लिए तो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर लेगा पेड़। जो चीजों खुद बना सकते हैं स्टोर करता चलेगा। पेड़ के पीछे 2 सिलेंडर लगे हुए हैं 800 रुपए घंटा हॉस्पिटल वालों को किराए पे दे रहे हैं सिलेंडर। ऑक्सीजन, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड
इसकी बात सुन के ना मेरे को एक बच्चे की याद आ गई, हमारे स्कूल में था वो। तो हमारी मैम ना कोई में से एग्जाम्पल देती थी ना बच्चों को समझाने के लिए, जैसे मैं एनालॉजीज बता देता हूँ तुमको। जैसे मैंने चाय के कप वाला एग्जाम्पल दिया कि चाय छानने के लिए जैसे तुम्हें छन्नी चाहिए, तो वो ग्लोमर्यूलस है, और जो कलेक्ट कर रहे हैं वो बाउमेंस कप है। पेपर में भी एग्जाम्पल लिखा था और हिंदी के वर्ड्स के साथ ही। तुम्हारी मैम ने उसके बाद एग्जाम्पल ही देने छोड़ दिए वाले। बार टाइम देखना क्या होगा। बस ठीक है, तुम्हारा चैप्टर खत्म है आज ही। नेक्स्ट वीक से केमिस्ट्री शुरू करते हैं, बट उससे पहले एटलीस्ट एमसीक्यूज और अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास लगा के ना। बच गए फिर तो, मत पढ़ के जाइए। वैसे आई थिंक पूरे बुक के अंदर ये टॉपिक ही ऐसा है जो जल्दी खत्म हो जाता है, एक्सक्रीशन। हाँ हाँ, many plant waste products are stored in cellular vacuoles। हाँ बेटा, हाँ हाँ, बस प्लांट्स एनिमल्स के भी तो पढ़ी है अभी पिछले, किडनी वाली। ऐसे नहीं, कहानी सुनी है तुमने, सेइंग सुनी है कि रामायण खत्म होगी पूछ रहे राम कौन है, ये वैसा सवाल पूछ लिया तुमने। बेटे लिख लोगे तो बता देना, मैं स्क्रीन चेंज कर दूंगा। चलो स्लाइड कर लेते हैं। आर डिस्कार्डेड ड्यूरिंग, दक्ष बताएगा। दक्ष बेटे पतझड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम करो बेटा। इंग्लिश की क्लास में भी आ जाओ आप, जरूरत है आपको। क्या होती है पतझड़ मितेश? ऑटम। स्पेलिंग बताओ ऑटम की। डिस्कार्डेड ड्यूरिंग ऑटम सीजन। 13 तारीख की छुट्टी ली थी ना अभी, स्कूल वालों ने दी थी ना 13 तारीख। अच्छा संडे था उस दिन। तो बैसाखी को क्यों मनाते हैं? हाँ तो फसलें कटती हैं। अच्छा, कौन सी फसल कटती है? तुझे पता नहीं था ना, इन्होंने पहले बोल दिया था ना। Other waste products are stored in xylem, old xylem लिख लेना बेटा इसको। Are stored in old xylem in form of gums and raisins। नहीं नहीं, मेरे पास ही होगा, यहीं पे आना तुमने टेस्ट देने।
प्रिंट आउट निकाल के रखूंगा मैं रात को ही, पिछली बार वाला काम नहीं होगा। तुम्हारा तो इंग्लिश का भी होगा ना? हाँ, तो पहले तुम साइंस का दोगे, फिर इंग्लिश का दोगे, फिर छुट्टी है। मैथ्स की तो उधर लगा के आओगे ना, भैया तो पढ़ाएंगे ना तुम्हें 1 घंटा का ही। मॉड्यूल हो गया फर्स्ट चैप्टर का? तूने कर लिया? पढ़ने लगी है जान। चलो लास्ट लिखो, रूट्स वाला पॉइंट जो है कर लिया सबने, लिख लिया? लास्ट पॉइंट लिखो रजू। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम, प्लांट ऑल्सो excrete some waste materials into the soil around them through roots। ठीक है, तो this was all about your excretion in plants या फिर excretion in animals। आज का टॉपिक हमने कर लिया अच्छे से, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, कल टेस्ट है तुम्हारा। क्या पढ़ा था इस संडे को हमने? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था आई गेस, है ना? ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्लड के बारे में पढ़ना शुरू किया था, फिर हार्ट का पढ़ा था, प्लेटलेट्स आया, फिर लिम्फ आया, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज क्या होती हैं, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जाइलम फ्लोएम क्या होता है ना? हैं? फिर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स आया, मतलब एनिमल्स इन जनरल, और लास्ट में आया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ये कुछ टॉपिक आपने कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आना, ठीक है? चलो, कौन से, किस चीज़ का पत्ता तोड़ दिया तुमने? काइंड ऑफ वेस्ट तो है ही, उसमें स्टोर्ड है ना वेक कोल्स के अंदर।